हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कोई अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ इसके पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बसंती दीदी के वीडियो में एक टाइटल पड़ा था कि पता नहीं भगवान ने उनको किस मिट्टी से बनाया है कि वो कभी थकती नहीं है। सच में बसंती दीदी, भगवान ने आपको जिस मिट्टी से बनाया था ना, वो मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही थी। आपको बनाने के बाद वो मिट्टी खत्म हो गई और वो मिट्टी बची नहीं कि उससे कोई दूसरी मूर्त गढ़ी जा सके आपके जैसी, आपका क्लोन तैयार हो सके। इसलिए वन एंड वन ओनली वन पीस है आप इस पूरे यूनिवर्स में। ये तो बात मानना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी बसंती दीदी सिर्फ सिंगल पीस है इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनके जैसा ना तो कोई इगोइस्टिक है, जलसी है, जलस भरा हुआ है उनके अंदर, और स्टबन भी है उसी तरह, बहुत स्टबन, बहुत ढीठ, और ऊपर से प्रो लायर। झूठ बोलने में तो एकदम महारत हासिल है इनको। झूठ तो इतनी सफाई से, चेहरा मासूम बना करके, आंखों में आंसू भर के ये कहती हैं कि लोग इनकी हर एक झूठी बात को सच मान लेते हैं। बेटी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ तो बसंती दीदी और इनकी बिटिया गोल्डी दोनों केक को टेबल पे एडजस्ट करने में, उस पे कैंडल्स जलाने में व्यस्त थी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? वो भी इतने प्रो की तरह वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। और अगर फ्रेंड्स आप लोग ये कहेंगे कि वो वीडियो गांव के किसी बच्चे ने शूट किया है, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती। इसीलिए एग्री नहीं करती क्योंकि अगर कोई दूसरा बच्चा वीडियो शूट करेगा तो थोड़ा बहुत तो उसका हाथ वीडियो हिल जाएगा, लेकिन इनका वीडियो एकदम स्टिल था। स्टिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथ से कैमरे को पकड़ करके वीडियो शूट कर रहा है। और जिस वक्त ये केक को एडजस्ट कर रहे थे स्टूल पे, उस वक्त बसंती दीदी ने तिरछी निगाहों से किसी की तरफ देखा था। तो किसको देख रही थी बसंती जी? और वो पीयूष बबुआ, पीयूष, वो भी अपने सर को ऐसे उठा करके किसी को देखा। तो अगर कोई छोटा बच्चा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता तो पीयूष के नजर का लेवल कुछ इतना होता, और कोई ऊंचा लंबा आदमी अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसको देखने के लिए एक बच्चा अपना सर ऊपर ऐसे उठाएगा, और जैसे ही पीयूष कुछ बोलने को था तभी वीडियो में कट लग जाता है। इसका मतलब कि इनका बेटा गोलू उस वक्त वहां मौजूद था, इसलिए तो दिन में ही वीडियो बनाया गया, केक काटा गया, सेलिब्रेशन की गई। क्योंकि शाम के वक्त अगर ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते और इनका बेटा आता घर पे, तो रात को फिर ठंडे में साइकिल चला करके इतने दूर अपनी मौसी के घर या मामा के घर पहुंचते पहुंचते इनका लाडला बेटा बीमार पड़ जाता। इसलिए इन्होंने भी जो भी था बर्थडे का सेलिब्रेशन उसको दिन में ही कंप्लीट किया, और बहुत ही सफाई के साथ वीडियो शूट हुई। क्योंकि मैंने ये भी कितने बार नोटिस किया है कि जब बसंती दीदी और गोल्डी भी वीडियो शूट करते हैं तो उनका भी वीडियो जो है वो कांप जाता है कभी ना कभी, क्योंकि हाथ हिलती है ना। तो एक जगह पर खड़े होकर के स्टिल दोनों हाथ से कैमरा को पकड़ करके अगर वीडियो शूट किया जाए तभी वो फोटो पिक्चर पूरा एकदम स्टिल होता है। इसी से आप लोग समझ जाइए कि गोलू वहां मौजूद था। और तो और बसंती दीदी चाचा चाची के घर केक पहुंचाने नहीं गई, वो बाप जी को केक देती हैं और सीधा निकल जाती हैं उधर, पता नहीं किसको केक देने गई थी। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई चाची जी के घर जाकर के केक देने को। उन्होंने एक अच्छा खासा कहानी सुना दिया कि चाचा चाची खेतों में गए हैं। वो खुद नहीं गई लेकिन गोल्डी गई, गोल्डी बिटिया जाकर के केक दे करके आई उनके घर पे। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि बसंती जी चाचा चाची के घर नहीं जा रही या उनको फेस नहीं कर रही? आजकल वीडियोस में भी कुछ सही सही दिख नहीं रहा है। बसंती जी, आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि चाची जी और चाचा जी आपसे बातचीत करना बंद कर चुके हैं?
या फिर ये गेम वाला कहानी जो आपने सुनाया कि गोलू ने गेम में पैसे बर्बाद कर दिए थे और आपके गांव के लोग जुट करके चले आए थे आपके घर में। गोलू अगर वहां होता तो उसको बहुत मार पिटाई पड़ती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलू ने चाचा जी के घर में या चाची जी के घर में कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिस कारण से गोलू को यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद से ही चाची जी और चाचा जी ने आपसे बातचीत बंद कर दी। कहीं गोलू से रिलेटेड तो कोई मामला नहीं हुआ, क्योंकि पीयूष बबुआ के पापा भी यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी सहेलियों जैसी बातचीत करने वाली चाची जी इनके घर पे हर एक चीज में ये बुलाती थी और वो आती थी, इनको बताती थी, हेल्प करती थी। क्यों गायब है इनके वीडियोस से? क्यों वो अवॉइड कर रही है बसंती दीदी को? कुछ तो गड़बड़ बहुत बड़ी हुई है दोस्तों, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है कि चाचा जी के और चाची जी के घर से जरूर गोलू के वजह से कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण ये लोगों के आपस में रिश्ते जो है वो खराब हो गए हैं। चलिए, कुछ न कुछ समय के अंतराल में वो भी खुल करके सामने आएगा। और हाँ, एक बात, जो लोग संडे का व्रत या उपवास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या दिन में अनाज खाया जाता है? भाई हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि हमारी चाची, दादी और जो लोग भी बड़े बुजुर्ग ये व्रत उपवास करते थे संडे को सूर्य भगवान के लिए, तो वो दिन में फल फ्रूट, चाय, बादाम यही सब खा करके रह जाते थे। अनाज सिर्फ रात को एक टाइम खाते थे। अनाज के नाम पे वो भी क्या, दूध रोटी हो गई, चूड़ा दूध हो गया, दही चूड़ा हो गया या साबूदाना हो गया। लेकिन बसंती दीदी ने दिन में ही छत में बैठ करके मस्त दही, दूध और चूड़ा खाया। तो व्रत के नाम पे, त्योहार के नाम पे ये सारे उल्टे पलटे नियम धर्म को पालन करती है और उसके बाद इनके पास एक कंटेंट अच्छा खासा तैयार हो गया है पूजा पाठ वाला। छठ पूजा में भी इनका कंटेंट जो था उस पे भी भर भर के व्यूज आए और एकादशी व्रत वाले कंटेंट पे भी भर भर के व्यूज आए। तो बसंती दीदी अच्छे से समझ चुकी हैं कि पूजा पाठ वाला कंटेंट लेते आओ और व्यूज कमाओ, पब्लिक को इसी तरह से आंखों में धूल झोंकते रहो, पब्लिक भर भर के प्यार देगी। तो बहुत चालाक है बसंती जी, बहुत अच्छे से कमजोर नब्ज पकड़ चुकी है अपने जनता की कि कौन से वीडियोस डालने से उनके व्यूज जो है वो ऊपर भागेंगे। खैर, बसंती दीदी तो है ही एकदम अतरंगी, इनके दिमाग में कब क्या खेल खेल जाए कोई नहीं जानता। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगी बसंती जी से, बसंती दीदी क्या हुआ जी, आप और आपके सब्सक्राइबर्स के बीच में सब सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है भाई इतना? आपकी वाईटी इनकम का जब से मैंने उधेड़ बुन करके भंडाफोड़ किया है, सारे के सारे मुंह पे फिंगर ऑन द लिप्स, जिप लॉक लगा के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, वरना गालियां देने तो सब चले आते थे मेरे वीडियोस पे। और अगर ये बात झूठी होती तो अगले दिन ही बसंती दीदी 2-3 वीडियोस बना के रो धो करके श्राप देती, कोसती कि ऐसे बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बसंती दीदी भी वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस है अपनी वाईटी इनकम को लेकर के। इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि मैंने जो भी एनालिसिस करके बताया वो 99% सच है। इसीलिए तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है कि क्या सच में बसंती दीदी का मंथली इनकम उतना है, होगा तभी तो चुप है। और हाँ, मायके से बुलावा आया है इनके भाई के घर, तो वहां पे भी इन्होंने एक कंटेंट बना दिया कि बाप जी अकेले हैं, अगर गोलू होता तो मैं छोड़ के चली जाती, बाप जी को अकेले कैसे छोड़ के जाऊं, गोल्डी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तो अरे बसंती दीदी, पैसा तो अच्छा खासा कमा रही हैं आप यूट्यूब से, पैसे की कमी तो आपको है नहीं, एक टोटो रिजर्व करिए, बाप जी को भी साथ में लेके चले जाइए,
वैसे भी वो बुढ़ऊ दिन भर खटिया पे बैठ करके औंधे लेते रहते हैं या बाहर पक्का में बैठे रहते हैं स्लैब पे। तो कम से कम थोड़ा बहुत उनका भी घूमना आउटिंग हो जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनको घुमा के लाई हैं। लेके चले जाइए, क्या दिक्कत है। और हाँ, आप ये बात भी को ये सब क्या खाना वाना दे देती हैं खाने को बसंती दीदी। आपको तो पता है वो बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग और एक बच्चा एक समान होता है, उनका हाजमा ठीक नहीं होता। तो फिर ये फ्राई किया हुआ चूड़ा और ऊपर से वो देसी चने का घुगनी, क्या वो हजम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बुढ़ऊ भी कम नहीं है। एक तरफ जिस दिन वो गवार फली की सब्जी बनी थी उस दिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, हजम नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये चना और चूड़ा खा रहे हैं। और वैसे तो दिखाने के लिए सत्तू भी सान करके खा लेते हैं थरिया भर। तो इनके भी मुंह में बहुत मतलब क्या कहे ना, बहुत चटकदार मुंह है इनका। तो खुद की तबीयत खुद खराब करते हैं, उसके बाद फिर दवाई, डॉक्टर, ये वो कंटेंट ही कंटेंट। तो बसंती दीदी जरा यूट्यूब इनकम हुआ का खुलासा करिएगा, बहुत बेसब्री से इंतजार है आपके जवाब का। तो चलिए दोस्तों, मैं आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट छोड़िएगा। और हाइप का ऑप्शन भी आ रहा है तो हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।